नमस्कार स्टूडेंट, मैं कौन वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल KV स्टडी हब 0760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति अध्याय से लिया हूं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2026 के लहजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं और चाहते हैं यदि यह क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, आपकी परीक्षाओं में आ जाए, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर लें, तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े ही आसानी से सीखते हैं कि इस जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, क्वेश्चन है कि यदि एंगल ए एंगल बी तो क्या हो न्यून कोण है। ठीक ना, दोनों क्या हैं न्यून कोण। इस प्रकार हैं, कौन, एंगल ए और एंगल बी दो क्या हैं न्यून कोण हैं। किस प्रकार है कि यहाँ जो कॉस ए होना चाहिए वह कॉस बी के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कॉस ए बराबर कॉस बी के। तब सिद्ध हमें क्या करना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, इफ़ एंगल एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट केस ए इक्वल सही कॉस ए इक्वल कॉस बी, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना, सिद्ध करना है कॉस ए इक्वल कॉस बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। चलिए बना लेते हैं। ठीक ना, समकोण त्रिभुज में एक हमारा जो है एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको हमने 90 डिग्री बना लेना है। ठीक है, आपको पेपर में अगर ऐसे आता है तो ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब इसको एंगल मानेंगे, पॉइंट क्या ए बी, उसके बाद ये सी मानेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये कहा है एंगल ए एंड एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो हम समकोण त्रिभुज में ये कितना होता है 45 होता है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए 45 होता ही है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक, और ये 90 डिग्री है। अब तीनों का ऐड करें तो ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का जो सम होता है वह 180 होता है। अब इन तीनों को अगर जोड़ेंगे 180 आएगा, 45 45 90 प्लस का 90 180। ठीक है, इस प्रकार हमारा एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया न्यून कोण। ठीक है, जो कि वहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं हल। ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेना है। ठीक है, अब भूल करके भी देखिए यहाँ एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण का है, तो आपने यहाँ मत रख दीजिएगा, ए और बी को यहाँ मत रखिएगा। ठीक है, नहीं तो ये हमारा 90 डिग्री होगा, समकोण हो जाएगा, न्यून कोण नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको लिखना क्या है, आपको जो दिया पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, दिया है कि क्या दिया है वही हमको लिखना है, जो एंगल दिया है एंगल ए ठीक ना, वाह एंगल बी क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बस भाई। चलिए न्यून कोण है, तब ठीक ना, जब ए और बी हमने पता कर लिया, न्यून कोण जाहिर सी बात वो 90 से कम होगा, तब एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, जाहिर सी बात। ठीक है, जैसा कि ऊपर आप उसमें देख रहे हैं फिगर में, जब 90 डिग्री हो गया तो हम क्या करेंगे आगे, तथा अब हमको क्या करना है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी दिया ना, अगर कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो हमको सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी के। ठीक है, तो इसको हम लिख दें कि कॉस ए ठीक ना इक्वल का कॉस बी। यहाँ तक बात समझ, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए दिया है, क्या है दिया है। ठीक दोस्तों, दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर, मतलब कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ हम देख यहाँ करने। ठीक ना, देखिए इसके लिए आप जो है भुजाओं के कंडीशन, भुजाओं के जैसे लंब आधार, इसे देखिए यहाँ क्या बोलते हैं
अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए समकोण त्रिभुज, ध्यान रखिएगा। देखिए हमने मान लिया यहाँ समकोण, अभी इसको इरेज कर देना है, ठीक है। ये मान लिया समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है ये लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। ये आधार होता है, बेस आधार, और ये होता है कर्ण होता है, क्या दोस्तों, कर्ण, ठीक ना। इसी तीनों भुजाओं के आधार पे हमको कॉस थीटा, कॉस ए और कॉस बी का मान बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए एक आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, सूत्र यल ए एल, लाल बटे, ठीक ना, का के का, ठीक ना। अब देखिए ये जो होता है ये होता साइन, ये होता साइन, ठीक ना, साइन, ये होता कॉस। अगर कॉस की बात करें तो कॉस ये निकालना है, कॉस कॉस बराबर क्या होगा, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइन कॉस 10, ठीक है, 10, तो 10 का हो जाएगा लंब बटे आधार, ये यल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ठीक है। और इसी प्रकार साइन का अगर देखें तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसको और अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं कि साइन कॉस 10, ठीक ना, इनका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, उसको हम फुल डिटेल में जो है उसके लिए एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस ए बराबर क्या होगा, ठीक ना, कॉस ए बराबर जो हमारा ऊपर जो फिगर है इस बेस पे यहाँ से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ चलिए बगल बना दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बी लिए हैं और यहाँ सी लिए हैं, ठीक है। तो हमने जाना है कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, आधार बटे कर्ण, ठीक ना। आधार कितना है, आधार देखिए ए सी है, क्या है, ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए सी, ठीक ना, ए सी बटे का आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, एक का है कर्ण है तो ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल कॉस बी, तो कॉस बी यहाँ एंगल ए मानेंगे इस टर्म में, हम बताइए, ठीक ना। इस टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए ए बी कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ भी है तो ये सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, क्या होता है, लंब, ठीक है, बस में। और आधार क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, आधार ये हो जाएगा, इसके सटी जो है सामने, एकदम सामने जो होता है, अगर एंगल यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला हमारा लंब होगा, और ये इसके सटी वाला ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा आधार हमारा ये है बी सी है, ठीक है, बी सी, तो हो जाएगा बी सी बटेगा, अब कर्ण सेम ही रहेगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ध्यान से, यही आपको समझना है कि कॉस ए एंगल यहाँ ए है, तो एक कंडीशन में हमारा इन तीनों भुजाओं में लंब कौन होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, ए के सामने बी सी है, बी सी है, तो हमको लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो इसके सटी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार ए सी हो गया, ठीक है। लंब को पहले कंसीडर करिएगा। अब यहाँ बी है, बी एंगल है, तो एंगल बी के उसके साथ हम देखेंगे, बी के साथ हमारा लंब कौन बना रहा है, बी के साथ उसके सामने वाला लंब बनाएगा, तो ए सी लंब होगा। हमको लंब यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि आधार बराबर क्या सही कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो हमको लंब नहीं चाहिए, तो लंब ए सी होगा, बट हमको आधार चाहिए, बी सी हो जाएगा, बी सी और कर्ण चाहिए ए बी, ठीक है, तो बी सी बाई ए बी कर दीजिएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसको इरेज कर दें, समय आया, चलिए यहाँ तक बात समय आई, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब नीचे ए बी सेम है तो इसको हटा सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल का बी सी लिख सकते। अरे भाई नीचे देखिए सेम है तो ये कट जाएगा, यहाँ काट दीजिए मन कहें, ठीक है, काट दे तो ए सी बराबर बी सी हो गया, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो उनके जो सामने वाले कोण होंगे, विपरीत कोण होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना, यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए, ठीक ना, समान, चूँकि समान भुजाओं, चूँकि समान भुजाओं के विपरीत, ये समान, देखिए दोनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी, तो समान भुजाओं के विपरीत कोण, क्या चीज़, विपरीत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
याद रखिए ये ठीक है रूल्स हैं कि अगर समान भुजाएं है तो उनके विपरीत जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समान भुजाओं के विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या, अब वहाँ दिखा दीजिएगा कि एंगल ए बराबर एंगल बी, या इनको सिद्ध करना था। ठीक ना, पीटी अर्थात प्रूव डेट। ठीक है, बात समझ, बात आया समझ नहीं? आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये नहीं आया होगा तो इसको एक दो बार जो है बैक करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आया हो और हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता ही हो, ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो वीडियो हैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके उसको वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के आप उसे क्लिक करके उसे अभी देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत। तो दोस्तों, तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने की संभावनाएं हैं उस पर हम अगला वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह अपना प्यार बढ़ाते रहें, बनाते रहें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।